सबसे पहले तो हमें तंत्र और मंत्र बताइए कि ये क्या है, क्या डिफरेंस है। देखिए, तंत्र और मंत्र जो दोनों चीजें हैं, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तो अगर हम मंत्रों की ताकत में आते हैं, तो जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो कितनी ताकत होती है मंत्रों में? कोई भी मूर्ति लाओ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो। घर में 400 भगवान बिठाना मेरे हिसाब से कोई मूर्खता ही है। आप लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हो, आप विष्णु को अट्रैक्ट करो ना। लक्ष्मी अपने आप आएगी, पति को पकड़ के ले जाओगे, पत्नी अपने आप पीछे पीछे आएगी। माता रानी से और किस तरीके से हम उनकी पूजा कर सकते हैं और कैसे उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं? देखो, उपवास रखने से या पानी नहीं पीने से या नंगे पैर घूमने से मैया खुश नहीं होगी, क्योंकि उसने किसी किताब में नहीं लिखा कि तू भूखा रहे, तू प्यासा मर, तू नंगे पैर आ। आजकल एस्ट्रोलॉजर जो हैं इतनी जल्दी पैदा हो रहे हैं, इतनी जल्दी तो गन्ने के खेत में गन्ने नहीं लगते। क्या लग्जरी 3 साल के लिए होती है? जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, तो लग्जरी 3 साल के लिए होती है। वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ इट्स रियल टॉक पॉडकास्ट फॉर यू। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे तंत्र, मंत्र एंड एस्ट्रोलॉजी की। वैसे तो हमने एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, पॉडकास्ट बनाए हैं, बट आज हम सीखेंगे कुछ अलग, कुछ नया। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान। लेट्स वेलकम पंडित हृदयांश विद अस। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट की जी। और जब हम बोल रहे हैं तंत्र, मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, तो सबसे पहले तो हमें तंत्र और मंत्र बताइए कि ये क्या है, क्या डिफरेंस है। देखिए, तंत्र और मंत्र जो दोनों चीजें हैं, दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। तंत्र जो होता है वो एक वस्तु होती है, किसी चीज को तंत्र कहा जाता है। ओके, ठीक है। मंत्र इज टू डिफरेंट। मंत्र बहुत उससे अलग है, बहुत अलग है। हालांकि मंत्र का प्रयोग तंत्र में भी किया जाता है, पर तंत्र में प्रयोग होने वाले मंत्र शाबर होते हैं। शाबर मंत्र शबरी ने जो मंत्र बनाए थे, ये वो शाबर मंत्र होते हैं जो तंत्र में लगते हैं। ओके। अब तंत्र में चीज कैसी, जैसे कि ऐसा कह सकते हैं कि खटमल को मारकर उसकी खाल निकालकर पेड़े में डालकर किसी भी महिला को खिला दो, अच्छा, और वो महिला गर्भवती हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं जी। अच्छा। उल्लू की हड्डी किसी भी दाम्पत्य जीवन के तकिए के नीचे लगा दी जाए, ओके, वो जीवन भर जो है, चाहे वो लाख कोशिशें कर ले, IVF तक चले जाए, पर वो कंसीव नहीं करवा पाएगा। इसे कहते हैं तंत्र, और इसको एक्टिव करने के लिए शाबर मंत्रों का प्रयोग होता है। अब वही बात करें मंत्रों की, तो मंत्र देवी देवताओं को आह्वान बुलाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, इन चीजों में मंत्र का काम आता है। तो ये होता है तंत्र और मंत्र में डिफरेंस। जब हम सुनते हैं तंत्र या हम सुनते हैं किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, तो डर लगता है, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव चीजें हमें लगती हैं। साउंड क्या, हाँ, इट साउंड्स नेगेटिव। तो क्या ये नेगेटिव ही है या इसका कुछ पॉजिटिव भी हम यूज कर सकते हैं, बेनिफिट होते हैं लोगों को? पहले तो मैं आपको समझा दूं कि तांत्रिक ये जो शब्द है, ये असल में एग्जिस्ट कर ही नहीं पा रहा है इस समय पर। क्यों? कोई तांत्रिक आपके लिए क्यों काम करेगा, पहले तो आप ये बताओ। ओके। किसी ने अपनी पूरी जीवन की साधक बन के किसी चीज को मनाया, कोई चीज हासिल करी, वो आपको मुफ्त में क्यों दे देगा? चलो चंद पैसों के लिए भी क्यों दे देगा? कितना दोगे आप उसको? 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए? उसने अपने जीवन के इतने साल लगा दिए। तो कोई तांत्रिक, मेरे हिसाब से इतना बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है जो नेगेटिव एनर्जीज को सामने लाए। ओके। तो डरने की जरूरत नहीं है तांत्रिक के पास जाना। बिल्कुल, आपको शिव की पूजा करते हो आप, तो शिव के गले में मुंड मालाएं हैं, तो इसमें क्या मतलब, शिव से भी डरना चाहिए? जब आप शिव से नहीं डरते तो तांत्रिक से डरते हो क्यों? तांत्रिक तो इंसान है। तो तंत्र में ताकत है, अब तांत्रिक में नहीं है। तो तांत्रिक भूल जाओ,
एक साधारण मनुष्य समझो उसको, हम्म, कोई साधक भी होगा तो वो बताएगा भी नहीं कि उसके पास कोई क्या चीज है। ये पहली निशानी है तांत्रिक की। अगर उसके पास कोई विद्या है, उसने कोई चीज को कमाया है, बनाया है, किसी को प्रसन्न किया है, किसी का कोई पिशाचिनी, कोई यक्षिणी, कोई कर्ण पिशाचिनी, ऐसे कुछ कुछ भी उसके पास पावर्स है, तो वो बताएगा तक नहीं आपको। ये क्या होता है जो आप बता रहे हो, पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी? कर्ण पिशाचिनी एक देवी होती है, ओके। उनकी सिद्धि आजकल बहुत लोग वायरल करते हैं फालतू की चीजें कि कर्ण पिशाचिनी ऐसी, कर्ण पिशाचिनी असल में 3 साल के लिए आती है कान पर। ओके। उनको सिद्ध किया जाता है तो सिद्ध करने के बाद में वो एक कान पे आती है, अच्छा। और एक कान पे आने के बाद में हम्म, वो सामने वाले को उसको सोने नहीं देती, वो सो ही नहीं पाता, वो सिर्फ साधना ही करता रहता है माई की। अच्छा। साधना करते करते वो इतना विलीन हो जाता है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। कर्ण पिशाचिनी इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है जितना भ्रम लोगों ने फैलाया हुआ है। कर्ण पिशाचिनी एक बार आएगी 3 साल के लिए, और सामने जो भी आएगा उसके बारे का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिखित में बता के जाएगी। पर 3 साल बाद वो चली जाएगी, कान लेके जाएगी। कान लेके जाएगी मतलब? सुनने की शक्ति खत्म उस कान से। अब कुछ लोग होते हैं कि इस कान पे ले ली, पैसा कमा लिया, फिर इस कान पे ले लिया, फिर यहाँ से पैसा कमा लिया, पर फिर दोनों कान चले जाएंगे। 6 साल में दोनों कान चले गए। अब तुम हो गए बहरे, लोभ जिंदगी के मजे। तो ऐसा पैसा भी किसी काम का नहीं कि जिसमें आदमी अपना सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागे। ये सिद्धियां जो होती है ये अलग अलग होती है, कर्ण पिशाचिनी अलग होती है, यक्षिका अलग होती है। पर कोई भी चीज आप मांग रहे हो, आप सिद्ध कर रहे हो, तो क्या जरूरत है आपको? पहले तो ये बताओ। किसी को कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाइड करने में सब लग गए हैं आजकल। सबको तांत्रिक बनना है। तांत्रिक होता क्या है? अरे वो तंत्र क्यों करेगा? तो कोई तांत्रिक किसी के लिए गलत नहीं करता। कितनी टाइप की सिद्धि होती है? बहुत प्रकार की। अच्छा, ओके। बहुत प्रकार की, मैं बता नहीं सकता। किताब खोल लोगे तो जितने पन्ने किताब में होंगे उतने प्रकार की सिद्धियां होती हैं। ओके। तो करने वाले पे ऊपर है, वो कर क्या रहा है, किस चीज का साधक है। शक्तियां देवी से भी आ रही है, शक्तियां शिव से भी आती है, शक्तियां पिशाचों से भी आती है। ऐसा नहीं कि पिशाचों को सिर्फ भूत गलत ही समझा जाए, पिशाच भी होते अच्छे हैं, जिन होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, सब होते हैं, सब एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, शमशान जाते हैं तो आदमी सोचता है यहाँ पे भूत प्रेत होंगे। अरे भूत नहीं होते, वहां प्रेत होते हैं। तो इनमें सब में इनकी क्या डेफिनेशन है? जैसे आपने बोला पिशाच, भूत, तो ये सब, इनको अगर आप एक एक वर्ड में डिस्क्राइब करोगे, ये क्या है? जिनको मैं एक ही लाइन में इसको डिस्क्राइब करूंगा कि जिनको मुक्ति या मोक्ष प्राप्त नहीं होता, समझ रहे हैं, वो प्रेत की योनि में आ जाते हैं। जिन्होंने जीवन भर ऐसे कार्य किए हों अपने कि नरक की यातनाएं भी इनके आगे कम पड़ जाए, तो ये पिशाच बन जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पिशाच बन के भी बहुत अच्छे रह जाते हैं। गलती से चले गए ऊपर। अब गलती से ऊपर चले गए तो यमराज चित्रगुप्त ने पूछा यमराज जी से, महाराज इसका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं, है ना, अब इसका नाम लिस्ट में नहीं तो कैसे ले जाए, इसको वापस नीचे छोड़ के आओ। जब छोड़ने आए तब तक तो देह को आग लगा दी गई। अब वो आत्मा कहाँ जाएगी? तो ये पिशाच में कन्वर्ट हो गई। ये किसी का बुरा नहीं करती, न बुरा करने देती है। अच्छा। हाँ, बुरा नहीं करती। ये जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि उल्लू की हड्डी, है ना, और चील का नाखून, ये सब जो चीजें हैं ये बहुत मामूली सी चीजें हैं। ये इसके आगे तो बहुत अनंत है, मतलब अंत ही नहीं है इसका। चील का नाखून का क्या है? चील का नाखून, अब जैसे ये देवी तंत्र आता है कि चील के नाखून को लो और किसी की खेती बाड़ी वाली जमीन में गाड़ आओ। गाड़ दिया, उसके बाद वो जगह बिक जाएगी, पर मकान कोई नहीं बना पाएगा उसमें, क्योंकि चील जो है आप देखोगे तो हमेशा कुरेदती है। तो वो जब भी मकान बनेगा वो कुरेदता जाएगा मकान, वो बनेगा ही नहीं। तो तंत्र एक बहुत अलग पार्ट है, मंत्र एक बहुत अलग पार्ट है। तो ये रहता है ऐसा। तो यार ऐसी ऐसी पिशाचनियां, सिद्धियां, सब चीज एग्जिस्ट करती हैं, बट इम्पोर्टेंस रखता है कि आप किस पे विश्वास करते हो। आप भगवान पे विश्वास करते हो कि सिर्फ इन चीजों पे तंत्र में जाते हैं।
अगर हम तंत्र विद्या की बात करते हैं तो क्योंकि आप इस फील्ड में हो, आपको इतनी नॉलेज है, तो क्या आपके पास ऐसे कुछ लाइव एग्जांपल्स आपके आसपास जो तंत्र से बहुत प्रभावित हुए हों, हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहें? एक शख्स थे, मैं नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, मैं नहीं कहता मेरे पास कोई सिद्धि, मैं कुछ नहीं है मेरे पास में, कृपा है, मैं मंत्र भगवान की पूजा करता हूँ, शिव को मानता हूँ, महाकाल का भक्त हूँ, माई के चरणों में चले जाता हूँ कभी कभी। बाकी है असल में मेरे साथ में सिर्फ इतना सा कि एक महिला थी और उनको 8.5 साल हो गए थे और संतान की बड़ी परेशानी सी थी। तो उनको मैंने उनसे, वो आए बड़े परेशान थे, कहते कि सर 8.5 साल हो गए विवाह किए हुए, बच्चा नहीं है, अच्छी फैमिली से, वेल एस्टेब्लिश फैमिली थी, और हर माथा टेका, हर जगह करके देखी। तो मैंने सिर्फ उनको एक तरीका बताया, वो जो भी तरीका था वो तरीका था, उनको बताया, और मैंने उनकी कुंडली से वसीला निकाल दिया कि तुम्हें इस तारीख में से पहले पहले तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगी, और वो तारीख थी 28 जुलाई 2024। उनका फ़ोन मेरे पास में 28 जुलाई को नहीं आया, उनका फ़ोन ठीक है 8 अगस्त को आया मेरे पास में, और फ़ोन भी आया, और फ़ोन के बाद उनका तोहफा भी आया। उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने कहा था कि संतान होगी, संतान हो गई, आपने मना किया था आईवीएफ से नहीं होगी, आईवीएफ से नहीं, नॉर्मल हुई, और तीसरा आपने कहा था बेटा होगा, तो बेटा ही हुआ। तो उस परिवार की खुशियाँ जो हैं बहुत अच्छी लगी मुझे, और जो इंसान को मिल जाता है और भगवान का शुक्रिया कर देता है, तो मेरे लिए इससे बड़ा कुछ बड़ा नहीं है, उससे बड़ा तो ये है। तो अगर हम मंत्रों की ताकत में आते हैं, तो जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो कितनी ताकत होती है मंत्रों में? मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि वो भगवान को बिठा के खाना खिला देते हैं। मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि मूर्ति में, जब किसी मूर्ति को आप लेके आते हो, बाजार से उठा के लाते हो और घर पे लाके रख देते हो, तो आप सिर्फ उसकी पूजा कर रहे हो, क्योंकि आपके पास मंत्र नहीं है। साधारण मनुष्य के पास मंत्र नहीं, मंत्र के लिए ब्राह्मण है, मंत्र के लिए ब्राह्मण है आपके पास। अगर ब्राह्मण कनेक्टिविटी में नहीं है आपके, तो आप सिर्फ भगवान को लाके रखे हुए हो, एक मूर्ति की पूजा कर रहे हो आप। भगवान कहाँ है? भगवान वो है जिस भगवान का, जिसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। अगर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तभी वो मूर्ति में प्राण आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा मतलब प्राण, प्राण को उत्पन्न, तो प्राण मंत्रों से उत्पन्न होते हैं। भगवान मंत्रों को सुनते हैं, भगवान मंत्र के अधीन है। तो जब हम अपने घरों में मंदिर बनाते हैं, मंदिर रखते हैं, तो उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है? बिल्कुल। अगर आप मूर्ति की बात कर रहा हूं, मैं ये छोटे तस्वीरों की बात नहीं कर रहा, मैं तस्वीरों की बात, मैं सिर्फ मूर्ति की बात कर रहा हूं। कोई भी मूर्ति लाओ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करो। घर में 400 भगवान बिठाना मेरे हिसाब से कोई मूर्खता ही है, क्योंकि आपकी आस्था, आपका इष्ट तो एक ही है ना। अब इष्ट को भूल गए और दुनिया के भगवान को समेट रहे हैं बैठ के घर में। ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग आजकल हमारी मेंटालिटी जो है वो ट्रेंडिंग के हिसाब से चेंज हो रही है। पहले कभी एक भगवान चलते थे कि वहां चले जाओ चेन्नई, फिर वहां से हटके अब जो है फिर उज्जैन चले गए, फिर उज्जैन के बाद में फिर लोग जो है अभी आजकल जयपुर घूम रहे हैं। तो ये जो घूमना है ये लोगों की मेंटालिटी है। असल में तुम्हारा इष्ट क्या है उसी को मना के रखोगे तो ज्यादा फायदा। तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा इष्ट कौन है? आपका इष्ट आपकी कुंडली से, अच्छा। आपके पूर्वजों से ओके। आपको पता पड़ जाएगा आपका इष्ट कौन है। तो कुंडली से कैसे पता लगता है इष्ट? कुंडली में कुछ ग्रह देखे जाते हैं। कुंडली में 9 जो ग्रह होते हैं, वो 9 ग्रह अपने अपने ऐसे ऐसे काम करते हैं, उनसे उनका इष्ट पता पड़ जाता है। अच्छा। उनकी वास्तविक स्थिति पकड़ी जाए तो उनका इष्ट निकल सकता है वहां से। ओके। कुंडली मेरे हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से पुण्य है और पवित्र भी है। जब हम कुंडली की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो कितना हेल्पफुल होती है? क्या क्या इंफॉर्मेशन एक कुंडली के थ्रू आप पता लगा सकते हो? आप जन्म आपका हो गया, आप इस पृथ्वी पे आ गए, और जन्म के बाद की हर क्रिया जो आपके साथ हो रही है, ये सब आप पता कर सकते हो कुंडली से। हर चीज पता कर सकते हो। पर जैसे कभी लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है, मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, तो वो चीजें तो पहले से नहीं पता होती हमें। तो आपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट नहीं किया ना उस चीज के बारे में।
डॉक्टर के पास जाओगे तभी तो डॉक्टर बताएगा कि तुम्हें ये बीमारी की आशंका लग रही है, जाओ जांच करा के आओ। अब आप अपने अहंकार में जाओगे ही नहीं एस्ट्रोलॉजर के पास में, हम तो मानते ही नहीं है, मत मानो भैया, आप मत मानो। आपके न मानने से हमें कोई नुकसान नहीं है। कल को जब मिस हैपनिंग होती है तब आप हमसे ये कहते हो कि गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया, तो हम आपको फिर एक ही चीज कहते हैं कि आप पहले आ जाते। सेम डॉक्टरों वाले शब्द होते हैं हमारे भी, कि राहु काल का ये वक्त चल रहा था जब तुम्हारे संग ये सब हादसा हो रहा था, तुम समझ नहीं पाए राहु काल को, न तुमने मुझसे वार्तालाप किया, न मुझसे मुलाकात करी। जब तुमने मुलाकात ही नहीं करी तो मैं तुम्हें सेव करूंगा कैसे? आज भी कुछ लोग हैं जो डे वाइज प्रिडिक्शन मांगते हैं। वो सुबह उठते हैं 7:30 बजे, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में एक राशि का कॉलम आता है। आधे से ज्यादा लोग जो न्यूज़पेपर आज भी मंगवाते हैं, वैसे तो न्यूज़पेपर बंद हो गया मोबाइल स्मार्टफोन के आने के बाद से, पर जितनों के घर में जाता है वो पहले न्यूज में अपना राशिफल देखते हैं कि क्या है आज का राशि। तो राशिफल देखते हैं, मतलब दे बिलीव्स ऑन दैट वन। ठीक है, तो अब क्या होता है, ऐसे कुछ लोग आज भी पूछते हैं गुरुजी आज का दिन कैसा जाएगा। एक मैडम है, अभी मैं कल रात को ही देखा, तो गुरुजी 3 दिन अगले मैं जो है केदारनाथ की यात्रा में हूँ और कैसे जाएगी, मेरे को दर्शन हो जाएंगे। हाँ, तो उनका दर्शन हो जाएंगे। अब उनको केदारनाथ के दर्शन करने, उसके लिए भी उन्हें कुंडली दिख रही है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ वैदिक और कुछ नहीं, बाकी नहीं चलेगा। सॉरी, ये एडजस्टमेंट से बाहर है मेरे। तो अगर हम अभी करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि वॉर होगा, ऐसे होगा, अभी ऐसे ग्रह बने हुए हैं जैसे महाभारत के टाइम बने हुए थे। तो ये कितना सच है और क्या लग रहा है अभी भारत का क्या होगा, क्या होने वाला है आगे? देखिए, फिर से मैं बता दूं, कुंडली अगर देखोगे, कुंडली में सब कुछ मिलेगा। अब सबके अपने अपने गणित हैं। हर इंसान या हर एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक ही वे में कुंडली नहीं देखता। ठीक है, कुछ लोग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कुंडली के कुछ चरण होते हैं जहां पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। पहला होता है लग्न कुंडली, जब आप पैदा हुए। दूसरा होता है गोचर कुंडली, आज की कुंडली तुम्हारी। इट्स कॉल्ड प्रश्न कुंडली ऑल्सो। तो ये चेंज होती रहती है डेली, हर 2 घंटे में। गोचर हर 2 घंटे में चेंज होता है। डिग्रीज बदलती रहती है, डिग्री हर 3 मिनट में बदलती जाएगी। और ग्रह चेंज होंगे 2-2 घंटे में। ठीक है। तीसरी होती है चलित कुंडली। एग्जैक्ट डिग्रीज के साथ में अभी व्यवस्था क्या है ग्रहों की, वो भी देखनी जरूरी है। फिर चौथा आता है नवमांश कुंडली भी जरूर देखनी चाहिए। फिर आता है विंशोत्तरी दशा, जहां पे आपका पूरा कंक्लूजन वहां तक पहुंचता है, विंशोत्तरी दशा पे। अब विंशोत्तरी दशा पे जब पहुंचता है तो वहां पे एग्जैक्ट पता पड़ता है कि तुम्हारे साथ ये चीजें हो क्यों रही है। कैसे? जैसे कि किसी का राहु जो है 8वें घर में बैठा है। ठीक है, 12 हाउसेज होते हैं, 8वें घर में बैठा है। और अब वो राहु की महादशा है। अब राहु की हमने देख लिया चारों कुंडलियों में, उसके राहु की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। पर हम लोग कहाँ फाइनल करेंगे? हम लोग विंशोत्तरी में फाइनल करते हैं उसको। मैं तो अपनी बताऊं, मैं विंशोत्तरी में फाइनल करता हूँ उसको कि क्या देख लो है क्या व्यवस्था वैसी। अब विंशोत्तरी में देखिए तो राहु की महादशा में तो है, पर राहु की महादशा पूरी निकल गई, मंगल बचा आखिरी का राहु के साथ में। तो इस टाइम पीरियड में ना बहुत ज्यादा प्रेशर मेंटली, पैसा होता है, शोहरत होती है, पर मेंटली सुकून नहीं होता, मन संतुष्ट नहीं होता। तो ये चीजें उसके बाद में आते हैं उसके शटबल पे। कि हर स्टार का अपना एक पावर होता है, वो पावर वहां पे देखा जाता है कि कितना किसका पावर है। उसके बाद उसको रिजल्ट बताया जाता है कि ये चीज है आज की तुम्हारे साथ में, ये तुम्हारे साथ होने वाला है। इस टाइम से इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अपने आप को सेव कर लो, खर्च में ज्यादा मत करना। ये वक्त में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ये वक्त में तुम्हें कंसीव हो जाएगा, ये वक्त में तुम मकान खरीद लोगे। तो ये सारी चीजें जो है ये वो विंशोत्तरी दशा से मालूम पड़ जाती हैं, और रिजल्ट जो है वो शटबल बता देता है। तो हम लोग कोई विधाता तो नहीं है, हमने जो पढ़ा है हमें वो सब पढ़ना पड़ता है किसी की कुंडली के अनुसार। तो अगर हम जब जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स अगर अभी जैसे कर रहे हैं प्रेडिक्शंस, तो वो आपको क्या लग रहा है? अगर आपसे पूछे हम कि कैसे होने वाला है तो आपका क्या आंसर होगा? अब ऐसा समझ लीजिए कि 47 दिन की गाड़ी थी, ठीक है, कुछ दिन गुजर गए,
अब बाकी दिन बचे हैं। 47 दिन में आप और मैं वापस बैठेंगे इसी कुर्सी पे, फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे और तब शांति होगी, तो अपन देखेंगे क्या होता है। तो मतलब आपको कहने का मतलब है कि ये 47 दिन का समय है, फेर है, ओके। सिर्फ 47 डेज का फेर है। 47 डेज बाद शांति हो जाएगी, वो माफी मांग लेंगे, चुप हो जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। और उनकी असल में क्या होता है, विनाश काले विपरीता बुद्धि। जब किसी का विनाश का समय आ जाए ना, तो वो ऊंट पे भी बैठा हो तो कुत्ता काट खा लेता है तो उसका वो समय चल रहा है। बाकी ठीक है, सबके अपने प्रेडिक्शंस हैं। हमारा प्रेडिक्शन ये है कि 47 दिन की कहानी थी, 47th डे पर आपको शांति मिलेगी शहर अपने देश में और सब अच्छा होगा। अगर हम देखते हैं कि कोई कपल है जिसमें बहुत अनबन हो रही है, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हमारे ग्रह के थ्रू ये पता लग सकता है कि क्या प्रॉब्लम है इनमें, इनकी क्यों नहीं बन रही, क्या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये सब चीजें कुंडली से पता लगती हैं? बिल्कुल। कैसे बहुत से तरीके हैं इसको मालूम करने के, पर कुंडली में एक जो बेसिक जो मैंने जो पकड़ा हूं, और आपको मैं एक ही तरीके से समझ सकता हूं कि लग्न का स्वामी, 5वें भाव का स्वामी, इन दोनों में अगर शत्रुता हो तो जो है व्यवस्थाएं खराब होंगी। तो अगर इसको बेटर करने के लिए क्या रेमेडीज होती है? बहुत सारी रेमेडीज हैं, जैसे कि सबसे सुंदर रेमेडी तो एक है जिसको लोग भूल गए आजकल। पति काम पे जा रहा है, पत्नी काम पे जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग तीसरी वजह से क्रिएशंस हो रही है, जबकि कुछ है नहीं, पर दिमाग है ना, इसको मैसेज देना पड़ता है। जब दिमाग को मैसेज दे दिया कि भाई वो ऐसा है वो वैसा, अब क्या करना है, कुछ नहीं। ऐसे समय पर जब लड़ाइयाँ जब शुरुआत हो जाए तब थाली बच जाए एक बार, समझ जाओ कि ये बड़ा कलेश होने वाला है। सीधे सोमवार के दिन बाजार से कलावा खरीदो और गन्ने का रस खरीदो। अच्छा, अगर गर्मियों में है तो, अन्यथा दही या शहद आप ले सकते हैं। दही शहद ले लें आप। एक कलावे से शिव के मंदिर में जाएं, वहां पे शिवलिंग होता है और एक पार्वती मैया होती है, दोनों को 7 बार बांध दें। ओके। 7 बार बांध के और वो जो शहद है उस कलावे पे घुमा दें और घुमा के छोड़ दें। ऐसा सिर्फ और सिर्फ 7 सोमवार करने से, सिर्फ 7 मंडे करने से उन दोनों का मिसकम्युनिकेशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ओके। ये रेमेडी बहुत पावरफुल है और लोग करेंगे तो फायदा मिलेगा। असल में वही बात है ना, डॉक्टर के पास गए, पर्चा लिखवाया, दवाई लिख ली, दवाई बहुत महंगी है, तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, ये होती है। और अगर हमें पता है कि किसी का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या हिंट होता है, या हमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, किसी तीसरे बंदे की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं रेमेडी? बहुत सुंदर इसके लिए रेमेडी है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, दोनों पति पत्नी को एक बहुत सिंपल सा है इसका, एक अनार ले लो। ओके। पत्नी अपने पति को दे दे, पति अपनी पत्नी को दे दे। अच्छा। और दोनों मिलकर जो है शुक्रवार की सुबह 9 साल से कम उम्र की छोटी बच्ची को या फिर किसी माता के मंदिर में रख के आ जाओ। अच्छा। तीसरे का आने का सवाल ही नहीं उठता, तीसरा आएगा ही नहीं, और आ भी जाएगा तो अपनी व्यवस्था खुद की खराब करके चला जाएगा वो। अब आप टोटकों में घुस रही हैं आप धीरे धीरे, ठीक है। अगर हम रेमेडीज पूछते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ का ही लेके चल रहे हैं, जहां पर कॉपरेशन नहीं है, अगर हस्बैंड करना ही नहीं चाहता है रेमेडी, तो वाइफ ऐसी क्या चीजें कर सकती है कि उसका इफेक्ट हस्बैंड पर भी आए? वाइफ को सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी उस समय पर, वाइफ को बाजार से अतर लेना पड़ेगा। ओके। जिसे खुशबू के इत्र के नाम से जानते हैं, अतर ले लिया जाए। और उस अतर, थोड़ा सा ऐसा अतर नहीं हो कि 10 रुपए वाला या 20 वाला, थोड़ा सा अच्छा वाला होना चाहिए। और उसको शुक्रवार को लेकर अपने जो वार्डरोब है उसमें रख दे। ओके। शनिवार की सुबह उठ के तेज पत्ते 2 ले ले। ओके। दोनों तेज पत्ते पे सिंदूर से एक पत्ते पे अपना नाम, एक पत्ते पे उसका नाम लिखकर, मिलाकर, जोड़कर, बीच में कपूर रख के उसको जला दे, और जो पाउडर में निकलेगा उसको छान के थोड़ा सा लेगा पाउडर, वो उस इत्र में डाल दे। बाकी पाउडर को फेंकना नहीं है, उस पाउडर को संभाल के रखना, उसमें डाल के रखो।
और पत्नी जब भी, क्योंकि पति कुछ नहीं कर रहा है इसलिए, तो वो लेकर रुई लेकर सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ की रिस्ट पे और कान के पीछे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसे असल में इसे कहते हैं वशीकरण। ओके। जो वशीकरण जिसको आपने सुना होगा ना कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, लौंग ले लो, इलायची ले लो, नींबू ले लो, ये सब एक मूर्खता बनाने वाली बातें हैं। इनसे कोई रेमेडी नहीं क्रिएट नहीं हुई आज तक, किसी किताब में तक नहीं लिखा है इन चीजों के बारे में। तो वशीकरण से क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, क्या क्या अचीव? वशीकरण का मतलब ही वशीकरण है, वश में कर लेना। वश में कर लेना। वश में हर चीज हो सकती है। और सिंपल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? अगर जिस हस्बैंड को अपने वश में करना है वाइफ को, तो वो और क्या कर सकती है? हस्बैंड को वाइफ को करना है? हाँ। हस्बैंड को अगर चाहिए कि वाइफ उसके वश में रहे, हाँ, तो एक साधारण सी रेमेडी है, और शुक्रवार के दिन शुरू की जाए। बाजार से कपूर ले ले और कपूर को पीस के पानी की बाल्टी में डाल दे, और एक मंत्र है साथ में कि ओम नमो काम देवाय अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अमुक की जगह अपनी पत्नी का नाम लिखते हैं। ओके। या पत्नी भी चाहे तो कर सकती है ऐसा, ओम नमो काम देवाय अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, और वो कपूर को पीस के पानी की बाल्टी में छोड़ दे। ओके। और उस पानी से नहाना शुरू कर दे। ओके। जितना नहाना है उसी पानी से नहाना है बस। ओके। मतलब साबुन लगेगा तो उस पानी से, शैम्पू करना है तो उस पानी से। अब ऐसा नहीं है कि भैया एक ही बाल्टी, पंडित जी मेरा तो शॉवर लगा हुआ है तो मैं तो शॉवर से नहाऊंगी या नहाऊंगा, तो भैया आप शावर से नहाओ न नहाओ मुझे परवाह नहीं है, पर अगर चाहिए है चीजें तो एक की जगह 2 बाल्टी, 2 की जगह 3 बाल्टी रख लो पानी की, उसमें कपूर पीस के डालो और उस पानी से नहाओ, तभी रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ये एक रामबाण तरीका है जिससे सुख, समृद्धि, अट्रैक्शंस, और ऐसा भी कह सकते हैं कि इससे लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी की अगर बात है तो लक्ष्मी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या क्या चीजें, क्या क्या उपाय कर सकते हैं? बहुत सी चीजें कर सकते हैं। देखो असल में ये तो छोटा सा एक हमारा एक वो है, पर ट्रेलर है, कितना पिक्चर बाकी है। तो वशीकरण के थ्रू या लक्ष्मी को आप प्रसन्न कैसे करोगे, उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, शास्त्रोक्त तरीके से। बाजार से सोए हुए विष्णु भगवान ले आओ। अच्छा। बाजार से सोए हुए, पीतल के हों, चांदी के हों, सोने के हों, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसे आप ले आओ, अपने मंदिर में रखो। वो एक कटोरी में आएंगे, उनके समय कटोरी भी आएगी। ओके। उस कटोरी में उनको बिठा दो, मतलब लेटा दो, उसमें पानी भर दो और थोड़ा कच्चा दूध डाल दो, ठीक है। और चरणों में लक्ष्मी माता बैठी होती है, उसमें उस मूर्ति में बैठी होती है। उसमें बस कहते हैं क्षीर सागर संभूताम शरीर विष्णु माशुताम यजमान हितार्थाय लक्ष्मी मावायाम यम्मा। तो मतलब इसका कि लक्ष्मी मैं यजमान हूं तेरा, दृष्टि बनाए रख। पहला तरीका, ये पहला तरीका है, इसमें कोई रेमेडी नहीं करी आपने। भगवान को सिर्फ हाथ ही तो जोड़े, सिर्फ दूध ही तो डाला पानी के साथ में। गंगा जी विष्णु जी के पैरों के नीचे हैं। गंगा जी कहाँ जाती है? गंगा जी समुद्र में जाती है। और समुद्र का राजा कौन है? भगवान विष्णु। अब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेके बैठे और क्षीर सागर है। कितना मजा आएगा आपने घर में भगवान के लिए व्यवस्था बना के रख दी। अरे आप लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हो, आप विष्णु को अट्रैक्ट करो ना, लक्ष्मी अपने आप आएगी। पति को पकड़ के ले जाओगे, पत्नी अपने आप पीछे पीछे आएगी। चलो पंडित जी ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, कौन दूध लाए रोज रोज, कौन पानी डाले, कोई ऐसा उपाय बताओ जिसमें राहत मिल जाए जल्दी से। अष्टगंधा का तिलक चांदी की कटोरी में ली जाए, चांदी की कटोरी में अष्टगंधा डाल दिया जाए। ओके। उसमें थोड़ा सा गाढ़ा सा 2 या 4 बूंद गंगा जल डाल के उसको इस उंगली से 17 बार घुमाना है। ऐसे? ऐसे। ओके। 17 टाइम्स घुमा के ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ठीक है, 17 टाइम्स घुमा के जब जब घर से बाहर निकलो तब तक माथे पे लगा के निकलो। ओके। ये रामबाण इलाज है, पैसा कभी कमी नहीं होगा। और भी बहुत सारे उपाय हैं, भंडारा है उपायों का। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दुनिया पागल है, पर एक बात फिर से बता देता हूँ, लक्ष्मी प्रसन्न तुम पे तभी होगी जब उनके पति की इज्जत आदर करोगे।
जब तुम हरि को नहीं पूछ सकते हो तो फिर लक्ष्मी तुम्हारे से कैसे प्रसन्न होगी। आदमी लक्ष्मी के पीछे भागा जा रहा है, भागा जा, भागो, कितना भागोगे, और कौन सी जेब है जो ले जाओगे ऊपर। तो हरि को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी के लिए क्या क्या चीजें बताया आपको मैंने इतना इजीली, मैंने बहुत इजी तरीके से बताया कि कुछ नहीं करो, बाजार से हरि को ले आओ। विष्णु सहस्त्र नाम का एक पुराण है, वो ले आओ, उसे पढ़ लो। अच्छी चीजें, घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो वो कर लो। अब आपने देखा होगा कि असल में कुछ लोग करते हैं, घात में माला है, अजीब सा चोगा पहना हुआ है, भभूति शरीर पे लगा माथे पे। मैं नागा बाबा की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ओम, आपने सुना होगा ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चाई। आगे क्या, इतना ही बोलते हैं लोग, इतना ही सुना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चाई, मतलब इसका मतलब ये मम्मी 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 बस। अच्छा, सीधी सी बात है, समझिए इसको। आप पेस में आओ थोड़ा सा। देखो, आपके घर में मम्मी बैठी है और आप बुला रहे मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी कहेंगी बोलना, आगे तो बोल, उसी पे चुप गया है, आगे तो बढ़। तो आगे क्या मांगना, मांगो तो सही उससे। वो तो है, क्या करूं मैं उनका। ये लोग तो माला लेके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चाई, ओम ऐं ह्रीं, भाई चाहिए क्या वो तो बताओ। आप मांग कुछ नहीं रहे हो और कह रहे हो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो भैया मांगना पड़ेगा। अब आपको आगे, जैसे आप इसमें अपन ले लेते हैं कि इसका एक मंत्र है, ये मंत्र मतलब आप भी कर सकते हो, और ये दुनिया का वो हर इंसान कर सकता है जिसको अपने घर में धन धान्य सुख समृद्धि और यश कीर्ति ये सब चाहिए, वो इसे कर सकता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चाई मात दुर्गे मम सर्व कार्य बाधक ग्रह बाधा शीघ्र विनाशये। ठीक है, मेरे सारे जो बाधाएं हैं ग्रहों की, उस सब बाधाओं को यहां विनाश कर दो। श्रियम व्यापारेण राज्य दर्पण विपुल धन धान्य समृद्धि सुस्वास्थ्यम देहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चाई। ये हुआ मंत्र पूरा। अब इस मंत्र को सिर्फ याद करना है और 40 बार बोलना है। सिर्फ घर के नहा धोकर साफ होकर सीधे मंदिर में बैठना है, बिना जूठा मुंह किए, और बैठने के बाद में आप इस मंत्र को सिर्फ 40 बार पढ़ना शुरू कीजिए। आपके को अगर कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाए तो मेरा नंबर है, कॉल कर देना। ओके। तो ये बहुत एक, जो मैंने कहा ना मम्मी मम्मी मम्मी, अरे वो आगे तो बोल, तो ये मांगा है आपने उससे कि व्यापार बढ़े, धन धान्य बढ़े, सुख समृद्धि हो, मेरे पास जो बुरी चीजें हैं, जो बुरी शक्तियां हैं वो सब खत्म हो जाए, जो मुझे नजर लगा रही है वो खत्म हो जाए। तो ये सब चीजें हैं इसमें, और सबको मैंने बना के आपको समर्पित कर दिया आज। तो अब ये आप जानो, आपके व्यूअर्स जाने, या मेरे कुछ जो व्यूअर्स होंगे वो जाने किसको कैसे यूज करना है। बट ये एक तरीके से एक वशीकरण है, और ये सीधे सीधे देवी से रिक्वेस्ट है, माँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि करके दो। और याद रखना, माँ हमेशा बच्चों के लाड प्यारी करती आई है, कभी जो लड़ती नहीं है बच्चों से। तो माँ को माँ की तरह रखो, बेमतलब का ये जो सिस्टम चला रखा है इस व्यापार को बंद करो, ज्यादा फायदा होगा। तो जब हम माता रानी की पूजा की बात करते हैं तो माता रानी से और किस तरीके से हम उनकी पूजा कर सकते हैं और कैसे उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं? अब आपके वही बात आ गई कि कौन सी देवी को पूज रहे हो आप। सबके अलग अलग रूप है। अगर हम स्पेशली नवरात्रों की बात करते हैं, क्योंकि देवी पूजन ज्यादातर नवरात्रों में किया जाता है, जो 9 देवियां होती हैं इन सबके अलग अलग दिन होते हैं, और सब देवियों के अलग अलग दिन पे अलग अलग तरह से पूजाएं होती, पूजा वही होती है, मंत्र वही होते हैं, पर असल में क्या है कि पर्टिकुलर जैसे किसी का नाम है कुछ, तो उसको उसके नाम से, उसके जो काम है उसके काम से बुलाया जाता है। तो 9 जो देवियां हैं, 9 के अलग अलग तरीके हैं। ये हम आपको नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में बताएंगे।
किसको कैसा करना चाहिए, क्योंकि डीपली इसको पढ़ने के लिए तकरीबन या सुनने के लिए 15-20 मिनट चाहिए, क्योंकि हर देवी का अपना अपना रूप है। काली का दिन भी आएगा, ठीक है, माँ बगला का दिन भी आएगा। पर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप सीधा सीधा कुछ नहीं करो, 9 दुर्गों में देखो, उपवास रखने से या पानी नहीं पीने से या नंगे पैर घूमने से मैया खुश नहीं होगी, क्योंकि उसने किसी किताब में नहीं लिखा कि तू भूखा रहे, तू प्यासा मर, तू नंगे पैर आ, ठीक है। तो ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, समझने की चीजें हैं। लॉजिक में जाओ, शास्त्रों में जाओ। एकादशी होती है तो हम लोग खाना पीना नहीं खाते, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मतलब? आज अन्न नहीं खाएंगे, हाँ, तो क्या हो गया? उपवास। उपवास। शिवरात्रि पे भी तो उपवास होता है, खूब आलू खा रहे हो, खूब भांग पी रहे हो, तो ये भी तो उपवास ही है। कोई ने नहीं बोलता भगवान तुमको कि तुम भूखे रहो, मुझे पूजो। तो सबसे अच्छी चीज है कि सुबह और शाम को एक दीपक माँ के आगे लगा दो, और हो सके तो 9 दिनों में लाल वस्त्र पहनो, और हो सके तो लाल रंग का तिलक लगाओ माथे पर। असल में तिलक भी एक रेमेडी है। माथे पे तिलक लगाने के निकलने से, जैसे आपने लाल रंग का तिलक लगा दिया माथे पे, जैसे आपने लगाया और आपने बड़ा लगाया इतना। मेरा काम थोड़ा सा दूसरा है, मेरे को, मैं पूजा पाठ में रहता हूँ, और जैसे मैं पुरोहित भी हूँ तो पंडिताई भी मेरा काम है। फिर मुझे फेस रीडिंग भी करनी है कभी, और फिर मुझे कभी हीलिंग करनी है, कभी मुझे किसी का ऑरा स्कैन करना है, किसी का ऑरा चेक करना है, किसी को मैनिफेस्ट करना है, तो बहुत सी चीजें करनी है। तो इसमें एनर्जीज क्लैश होती है मेरे से। तो मेरे को इसलिए बड़ा करना पड़ता है कि भाई छोटे से काम चलता नहीं मेरा। मैं छोटा इसलिए लगाता हूँ कि छोटी मोटी पावर तो है वो तो मैं हजम कर लेता हूँ, बड़ी पावर को तुम संभाल लो। तो इसीलिए महिला हो या पुरुष हो, घर से निकलते समय लाल रंग का कर कुमकुम निकाल के लगाए निकले ना घर से, तो उसे नजर नहीं लगेगी। असल में नजर लगती क्या है? लोग बोलते हैं कि पंडित जी हमें नजर लग गई, तो परसों के गए थे, पैसे कमा लाए, पैसे मैंने कार खरीद ली और इनको नजर लग गई, और भी बीमार पड़े चार। भैया नजर लगाई किसने? उसने तुम्हें कुछ गलत तो बोला नहीं, उसने तुमसे कोई गलत बात तो की नहीं, उसने नजर लगाई। और नजर किसे बोलते हैं? नजर कहाँ से आती है? टोक नहीं, नजर नजर आंखों से। तो नजर आंखों से आ रही है, तो आंखें ही हैं जो नजर लगा रही हैं। और सबसे पहले आंखें तुम्हारा फोरहेड देख रही है। वशीकरण करने वाला इंसान सबसे पहले तुम्हारा फोरहेड दिखेगा। और जिस तरह जो इंसान तुम्हारा माथा देख रहा है, माथा सूना है। अगर विवाह से पहले हो तो अष्टगंधा का तिलक लगाओ, और विवाह के उपरांत हो तो लाल रंग की बिंदी माथे पे होनी जरूर चाहिए। क्योंकि ये निशानी भी है, और ये तुम्हें उस जो परिवार में, जिस परिवार में तुम शादी करके गए हो, और जो तुम्हारे अतीत में या जो भी परेशानियां रही है, ये सारी परेशानियों का ये तुम्हें सारांश निकाल के, इसको जो भी नेगेटिव पावर्स या एनर्जीज तुम्हारी काम करने आ रही होंगी, सबकी सब रुक जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल कुमकुम। ये जरूरी चीजें, इनके बिना काम नहीं हो पाएगा। ये होती है। तो अगर हम नजर की बात करें, तो नजर, आपने बोला कि कोई आपको देखेगा और नजर लगे, लेकिन आजकल जैसे सोशल मीडिया का टाइम है, कभी कभी होता है हस्बैंड वाइफ ने फोटो डाल दी, कलेश हो गया, हम क्या बोले, अरे यार हमें नजर लग गई। तो इस तरीके की नजरें कैसे लगती हैं? या हमने किसी को फोन पे अपनी कोई गुड न्यूज़ बताई और हमारा वो काम नहीं हुआ, तो हमें लगेगा कि नजर लग गई। तो ये जो चीजें होती हैं क्या होती है, और इनके क्या टोटके हैं कि वो ना लगे? हाय, ये शब्द बहुत छोटा सा है, पर शब्द के बहुत मायने हैं। हाय। असल में क्या होता है, जब आप किसी को गुड न्यूज दे रहे होते हो, तो वो गुड न्यूज लेकर जो है आपको गुड न्यूज लेकर वो पहचान नहीं पाता उस चीज को, क्योंकि शायद से उसे वो चीज नहीं मिली हो। और जब ना मिली हो तो इंसान परेशान हो जाता है। ये इंसान की एक स्वभाव है, मोह में है वो, उसको मोह उसका माया में है। और माया तुम्हारे पास आ गई, माया मतलब धन तुम्हारे पास आ गया, अब उसको जलन इस बात से तुम्हारे पास धन कैसे आ रहा है इतना, तो उसको मुझे हाय राम हो। तो जो ह वाले जितने भी शब्द हैं, ये सब हाय ही हैं। ये पहले हाय लगा देते हैं। इसमें बहुत सिंपल सी रेमेडी है, ज्यादा टेंशन वाली कोई रेमेडी नहीं है। रुई की बाती बना लो,
उसे तिल के तेल में डुबो लो, एक स्पून लो, स्पून पे उसको रखो, बाटी के 2 हिस्से होते हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, और लेकर जिसको भी है, जैसे आपको आपके पति के लिए है या पति को आपके लिए है, तो आप अपने पति पे 3 बार सीधा और 7 बार उल्टा। अच्छा, पहले 3 बार सीधा? हाँ, पहले 3 बार सीधा, फिर 7 बार उल्टा घुमाएंगे। घुमा के चिमटी होती है हमारे रसोई में, जिससे अपन रोटी पलटाते हैं, उससे पकड़ लो उसको, वॉशरूम में चले जाओ, और जो आगे वाला जो नोक है उसको माचिस से जला दो, और उसको लटका के रखो, उसको पूरे ड्रॉप्स गिरने दो। पहले दिन आप देखोगे ब्लैक कलर के ड्रॉप्स गिर रहे हैं, सेकंड डे वो उसको जैसे खत्म हो गया ना, उसको फेंक दो, चप्पल मार दो। अब आपकी बारी में पति कर देगा, पति की बारी में आप कर दोगे। सेम ये चीज 3 दिन कंटिन्यू करनी है बस। कोई नजर नहीं लग पाएगी आपको, काम ही नहीं करेगी, और अगर करेगी भी तो वो छोटे रूप में अगर होगी तो छोटी मोटी ऐसी खत्म हो जाती है। आपको किसी भी वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे किसी को माइग्रेन हो जाए, अब कोई बोलता है कि पंडित जी रात को मैं सोता हूँ 2 बजे और सुबह 10 बजे उठता हूँ, सिर फटा रहता है मेरा, आधा सिर जो है बहुत दर्द करता है। और ये प्रॉब्लम असल में थायराइड की लेडीज को, या फिर जो आजकल वर्किंग वुमेन्स हैं उनको हाफ डे मतलब हाफ ब्रेन में जो है पेन रहता है सुबह उठते साथ में। तो करना क्या है, इमरती मिलती है बाजार में मिठाई की दुकान पर, 3 पीस इमरती के खरीद लो, ठीक है, और कच्चा दूध, हम लोग तो हिंदुस्तान में रहते हैं, कच्चा दूध तो मिल ही जाएगा। शाम को ही कच्चा दूध लेकर स्टोर कर दो अपने पास में, ठीक है। सुबह उठो 4:30 से 5 के बीच में, टाइम ड्यूरेशन याद रखना, 4:30 से 5 के बीच में उठना। उठ के ना कुल्ला करना है ना ब्रश करना है, सीधा वो जो इतना सा ही दूध होगा उसको पी कर और वो इमरती खा के थोड़ा पानी पी के और सो जाओ वापस से। अच्छा, सिर्फ 3 दिन करो, और चौथे दिन मुझे बताना कि सिर में दर्द वापस आया क्या, या 4 महीने बाद बताना कि सिर में दर्द वापस आया क्या। अच्छा, वापस नहीं आएगा सिर में दर्द, गया सिर दर्द, खत्म, छू खलास, यहीं से बैठे बैठे टूटका कर दिया। मेरे घर में ही 2-3 लोग हैं, मैं जाके उनको बताने वाली हूँ, फटाफट ये कर लो। नहीं तो आप करो, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, मैं यहीं बैठा हूँ आपके सामने, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बट आपको रिजल्ट मिलेगा, श्योर यू डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि ये चीजें वो हैं जिनको बनाया नहीं है, ये चीजें हमने पुरानी सीखी हैं। असल में आजकल जो है ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में आजकल एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं, जितनी स्पीड से बन रहे हैं मैं देखता हूँ कि जब एक सेशन है, जब मैं सेशन को देखता हूँ लाइव सेशन पे, तो मैं उस दिन में देख के शौक रह गया, एक 16 साल की लड़की के नाम क्या लिखा था, एस्ट्रोलॉजर। और मैं बड़ा हैरान है, तो मैंने इससे सवाल किया, मैडम जी मेरी कुंडली है देख दो। वो मेरी कुंडली देख के मुझे कहती हैं आपका तो विवाह हो गया। हाँ जी हो गया। आपके पास तो बहुत शोहरत है, दौलत है। मैंने बहुत है मैडम, संभाली नहीं जा रही है। अंबानी आया था 500 करोड़ वो ले गया मेरे से, क्या करूं मैं, बहुत पैसा है मेरे पास। तो कहती है नहीं सर आप मजाक मत करो। मैंने शुरुआत किसने करी 3 मिनट में कोई कुंडली नहीं देख सकता, और मैं केवल 3 मिनट लेके पहुंचा था उसके पास में। ऐसा लग रहा था मुझे सब कुछ स्क्रिप्टेड उसके बाद लिखा पड़ा है कि कुंभ राशि वाले का फोन आएगा तो उससे ये सवाल कर लेना। देखो आजकल एस्ट्रोलॉजर जो हैं इतनी जल्दी पैदा हो रहे हैं, इतनी जल्दी तो गन्ने के खेत में गन्ने नहीं लगते, या गेहूं नहीं उगती इतनी जल्दी तो, या गुलाब का फूल में कली में जब फूल नहीं बन पाता, इतने तो एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। ट्रस्ट की बात है, शब्दों की बात है। एस्ट्रोलॉजी भी आजकल डिफरेंट है, एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट है, टैरो डिफरेंट है, और रंबल डिफरेंट है। आप इन तीनों को मर्जअप नहीं कर सकते किसी कीमत पर। टैरो एक एनर्जीज का गेम है, वो एनर्जीज करती है। आप टैरो वाले से आज एक सवाल करो, अभी आप एक काम करना, नेक्स्ट लाइव में अपन करके दिखाएंगे लाइव। आप अपन लाइव पे कॉल करेंगे और आप उनसे पूछना कि गुरु जी अगले, मैडम या गुरु जो भी है बोले आप, कि अगले 5 मिनट बाद में या आज के दिन मेरे संग ये होगा क्या, या मैं आज गाड़ी खरीद लूंगी, ऐसे ही बोल रहा मैं गाड़ी खरीद लूंगी आज। तो पहली बार कार्ड जो भी निकलेगा दैट वन इज द राइट वन। 3 मिनट बाद दोबारा जब आप उससे यही सवाल पूछोगे कि पैसे की व्यवस्था तो हो गई, लोन नहीं हो रहा, तो गाड़ी आज आ जाएगी क्या,
अब कार्ड बदल गया। ओके। एनर्जीज उनकी बदल- फटाक फटाक से चेंज होती हैं, तो वो कभी भी उनका आंसर एक नहीं रहेगा। एग्जैक्ट एक आंसर चाहिए तो आपको वैदिक कहीं पे ही करना पड़ेगा, आपको एस्ट्रोलॉजर ही पकड़ना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई कि प्रश्न कुंडली वाले सवाल। कोई भी प्रश्न कुंडली ओपन होती है वो एक दिन में एक बार ही ओपन होती है आपके लिए। ओके। जैसे आपका फोन आया कि हृदयांश जी जरा आज का प्रश्न कुंडली खोल दो, मैंने आपका सिर्फ नाम डाला, डेट ऑफ बर्थ है आपकी, आपने कहा हाँ है, टाइम है, आपने कहा टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने प्रश्न कुंडली खोल दी। पूछे सवाल। अब आपने कहा कि मेरे को आज जो है लंदन जाना है, जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, या मेरा ये काम पेंडिंग है काफी समय से, ये कब होगा। तो ये सवाल आपने मुझे जब पूछा तो वो प्रश्न कुंडली से निकलेगा उसका आंसर, ठीक है ना। पर एक ही बता पाऊंगा मैं आपको, उसके बाद वो कुंडली डिस्ट्रॉय हो गई आपके लिए, फिर वो कुंडली दोबारा ओपन नहीं होगी। ओके। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रश्न कुंडली। अब लोग क्या करते हैं, प्रश्न कुंडली ओपन करवाते हैं, ओपन करवाने के बाद में उसमें सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल देते हैं। ओके। और एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, छोड़ो यार पैसे तो बन ही रहे, कमा लो। तो भाई किसी को मूर्ख ना बनाओ, असल में जो सीधी सीधी सच्ची सच्ची चीजें वो तो देखो। तो यही होता है जो कंफ्यूजिंग हो गया लोगों के बीच में कि एस्ट्रोलॉजी और टैरो ये सब चीजें एक जैसी हैं, नहीं, सब में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, और हर लेवल पे डिफरेंस है। तो वैदिक वाले के पास में एक लिखित में तुम्हें दे सकता है कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। पुराने जमाने की देखी है आपने, पुराने जमाने में जब कुंडलियां होती थी तो चिट्ठे होते थे, बड़े और पंडित जी जो है लिख के देते थे हर हाथ से। आजकल उसकी जगह कंप्यूटर ने ले ली, कंप्यूटर भी लिख के देता है, टैरो लिख के देता है क्या? नहीं, किसी चीज की गारंटी नहीं दे देता। ये रहता है एस्ट्रोलॉजी, टैरो, बोथ आर डिफरेंट। तो अगर हमें और रेमेडीज हमें अगर चाहिए तो हम जॉब के लिए क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं कि हमारे पास अच्छी जॉब हमारी लग जाए, पैसा आए, क्या रेमेडीज हो सकती है? जॉब के लिए सबसे बेहतरीन रेमेडी, पहले तो उसका पहले कुंडली में गुरु देख लो, गुरु और बुध देखा जाए कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर धन के घर में बैठा हुआ है तो ठीक है, अगर दूसरे भाव में है तो ठीक है, पांचवें भाव में भी है तो भी उसके पास पावर कितनी है, कौन सी दशा में है, नवमांश में कौन सी जगह पर है गुरु। तो कुछ स्टार्स देखने के बाद में रेमेडीज बहुत सारी हैं जो निकल सकती हैं, पर कुंडली के बिहाफ पे निकलवा तो ज्यादा बेहतर। अब वही बात कर दी आपने कि बुखार आता है तो पैरासीटामोल खा लें क्या, तो खा लो भाई पैरासीटामोल, सेरोडोन भी काम करेगी, डिस्प्रिन भी काम करेगी, पैरासीटामोल भी काम करेगी। मैं बता देता हूँ फिर भी आपको, पर इसके लिए कुंडली बहुत जरूरी है। इसका एक तरीका है कि पीले गुरु जो होता है वो काम का देखता है, ठीक है, येलो कलर पहले पकड़ लो, सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन येलो पहनो, इससे गुरु ज्यादा एक्टिव होता है। दूसरा, येलो चीजें खाओ, पीले चावल, छोले, राजमा, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है तो ये सब खाओ, और हो सके तो शाम के समय इन चीजों का दान करो। चने की दाल, गुड़, पिसी हुई हल्दी, ये। और नहीं कर सकते दान तो दान कैसे करना है, इसका भी तरीका है। एक मुट्ठी चने की दाल ले लो, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख दो, पिसी हुई हल्दी ऊपर से डाल दो, और डाल के सीधा जाके किसी गैया को खिला दो। अच्छा, ज्यादा नहीं, 7 गुरुवार हार्डली, या 8वां गुरुवार। 8वां गुरुवार नहीं होगा उससे पहले नौकरी मिल जाएगी, लेटर आपके हाथ में होगा। तो वक्त तो लगेगा पर हाँ चीज मिल जाएगी आपको। क्या पॉपुलर होने के लिए भी कुछ ऐसी रेमेडीज हैं? पॉपुलर होने के लिए स्पेशली सोशल मीडिया पे, कि हमारी रील्स वायरल हो, हमारा पॉडकास्ट चले, क्या हर चीज की है रेमेडी, सोशल की नहीं है। आपके ऐसा कह सकते हैं कि आपके विश्वास की है, आपके फेथ की है, आपको सक्सेस बनाने की है, तो ये रेमेडी है एक छोटी सी, कर सकते हो। पर इसको सोशल से कलेक्ट मत करना, क्योंकि ये चीज सोशल तो अब आया है, जब ये लिखे गए थे तब तो उस जमाने में सोशल नहीं होता था। कुछ नहीं करना आपको, रात को सोने से पहले, गुरुवार की रात को सोने से पहले, अब एक मंत्र है, उस मंत्र को मैं बाद में आपको ब्रीफ करूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा पर्सनल है। नाभि पे
सिर्फ नाभि पे कच्चा दूध रख के इस उंगली से कच्चा दूध के 2 बूंद गिरा के और रख देना, उस मंत्र को बोल देना और सो जाना गुरुवार की रात को। अच्छा, गुरुवार की रात को सोना है और सुबह उठ के सीधे नहाने जाना है। ओके। बाकी तो आप कपूर के पानी से नहा ही रहे हो। अगर आप कपूर के पानी से नहा रहे हो और अगर आप ये वाली रेमेडी करते हो कच्चे दूध वाली 2 बूंदे सिर्फ, तो ये आपको बहुत जल्दी सक्सेस की तरफ ले जाएगा। ओके। बट ये रात का है और रात में कोई भी चीज करो तो समझ थोड़ा सा ऐसा समझना कि रात की चीज रात वाली चीजों से मिलती है। ठीक है, अपन सुबह वाली चीजों में रहें तो ज्यादा फायदा रहेगा। बेहतर ये है कि कुंडली दिखवाओ, उस कुंडली में पूछो पंडित जी से, पंडित जी मेरा लग्जरी टाइम कब स्टार्ट होगा। पंडित आपको 10 साल, वैसे 3 साल का 10 साल होते ना, 2000 से लेके 2010 तक या 21 से लेके 2030 तक, इन 10 सालों में आपका लग्जरी टाइम कहाँ है। तब मैं बोलूंगा अभी कुंडली देख के कि मैडम जी ये 3 साल आपके हैं। क्या लग्जरी 3 साल के लिए होती है क्या? जितना मैंने ऑब्जर्व किया है हाँ, तो मैं, हाँ, लग्जरी 3 साल के लिए होती है। 10 साल में 3 साल के लिए होती है। अच्छा, 10 साल में 3 साल के लिए लग्जरी आएगी। अच्छा, लग्जरी मतलब क्या? पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, 3 साल के लिए। फिर कंटिन्यू कैसे रखना है वो तो आप जानो ना। 3 साल के लिए तो देवी देवता आके बोलते तथास्तु, अब वो तो तथास्तु बोलने को तैयार है, आप उसको यूज तो करो। अब अपन ने कहा नहीं 3 साल के लिए हो गया, अब अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं बॉस, कर्म प्रधान है, काम तो करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो I'm सॉरी, 3 साल के लिए वो आएगा और आप उस 3 साल में सिर्फ और सिर्फ खर्चे कर करके, क्योंकि आपने कमा लिया ना 1 साल में, अब आप दूसरा खर्चे भी करवाएगा तो आप बिना सोचे समझे आप खर्चे करना शुरू करोगे और शुक्र खत्म हो जाएगा उस टाइम पे। फिर आप कहोगे पंडित जी आए थे 3 साल के लिए बोल गए, बाकी तो अब 7 साल हमके झांझ बजाए बैठ के घर में अपने। तो झांझ नहीं बजानी, 3 साल में जो कमाना है, अगर 3 साल में मैं कुंडली दिखा दी है, वो वक्त आ गया है तो उस वक्त में काम करना है, और इतना काम करना कि खुद को दौड़ा दो, बिल्कुल इंजन बना दो गाड़ी का और दौड़ो 3 साल तक। वो 3 साल में इतना जोड़ लो कि 7 साल आगे वाले बन जाए। तो ऐसे क्रिएशन की जाती है, ना कि लाइफ को आपको ऐसे जीना कि भाई आज पैसा आ गया कल उड़ा दो। और सबसे बढ़िया चीज, अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो खर्च करना सीखो। और खर्च भी किस चीज पर? खुद के ऊपर तो कर ही रहे हो। तो जितना कमा रहे हो उसका कुछ प्रतिशत किसी ब्राह्मण को भी दे दो। ओके। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो व्यापार नहीं कर सकता। जो पुरोहित ब्राह्मण होते हैं वो व्यापार नहीं करते, उनके पास कोई व्यापार के लिए है ही नहीं। अगर वो थोड़ा आपने जब अच्छा खासा कमा लिया, थोड़ा सा अगर दान कर दोगे तो क्या चला जाएगा। और दान का महात्म सबसे अच्छा जो गरुड़ पुराण में लिखा गया है, इससे अच्छा कहीं नहीं लिखा गया। ओके। दान करने के लिए सबसे पहले 2 ही लोग दान लेते हैं, एक तो या तो ब्राह्मण हो या दूसरा कन्या हो। ये 2 ही लोग दान ले सकते हैं। तीसरा कोई भी दान लेता है तो उस पर कर्जा चढ़ जाता है। ओके। इसलिए जब शादियां विवाह होते हैं ना, जब माता पिता कन्यादान करते हैं तो कन्यादान तो कर देते हैं। सामने वाली जो पार्टी होती है ना, जो लड़के वाले पक्ष वर पक्ष जो होता है, वो तत्काल रूप से गौदान कर देता है। ओके। क्यों? क्योंकि कन्यादान तो उन्होंने कर दी। कन्या से बड़ा दान कौन सा होगा? और कन्यादान कर कैसे दी तुमने? तो कन्या को लक्ष्मी के रूप में दान कर दिया उन्होंने। पर दान ले लिया क्योंकि वो ब्राह्मण तो है नहीं, लड़के के माता पिता ब्राह्मण तो नहीं है, लड़के के माता पिता कन्या तो नहीं है, उन्होंने कन्यादान ले लिया। अब लेने के बाद में कन्यादान से छुटकारा कैसे मिलेगा? इसका ऋण से बचने के लिए उन्होंने गैया दान कर दी ब्राह्मण को। तो दोनों की समानता बन गई। बट ऐसा मुझे लगता नहीं है कि होता है हर जगह। बिल्कुल होता है। होता है। मैं जितने विवाह कराने गया हूं, मैंने पहले लिख देता हूं पर्चे में पहले ही, और विवाह उसी के यहाँ कराता हूं जिसके पास वक्त है। जिसके पास वक्त है, 10 घंटे कॉकटेल का वक्त है, 10 घंटे मेहंदी पार्टी का वक्त है, 10 घंटे हल्दी का वक्त है, और जैसे और इसके अलावा 15 घंटे इवेंट वालों के लिए वक्त है। पर जैसे मंडप में बैठे तो पीछे से एक आवाज आती है, पंडित जी जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। 7 जन्मों का काम तो है नहीं, इसी साल में देखना है, जल्दी निपटा दो। तो फिर विवाह करने का मतलब ही क्या? विवाह करो तो तमीज से, बिल्कुल तरीके से करो, क्योंकि एक बार विवाह होना है। जो जितना लाखों करोड़ों का खर्चा है
लाख करोड़ रुपए जो खर्च है एक बार ही होगा। माता पिता कैसे करते हैं वो माता पिता को मालूम है, तुम करोगे तो तुम्हें ही मालूम पड़ेगा। पर विवाह जो भगवान को देवी देवताओं को बुला रहे हैं उनको तो पूजा करो, असल में उनको साक्षी तो बनाओ। मैं शादी कराने गया था, उस शादी में लड़के ने साफ लिख दिया था कार्ड में, शराब पीकर मंडप के आसपास भी ना आए। आजकल ये होना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन दोनों लड़का लड़की थे वो यूरोप में नौकरी करते थे, अरे वाह, कानपुर शहर के रहने वाले थे। और इनका कहना था कि पंडित जी जितना वक्त लगे शादी में उतना वक्त लगाना, पहली बात। और सबसे सुंदर बात, शादी पूरी उन्होंने मंडप कितने बजे रखा, सुबह का, सुबह 10 बजे फेरों पे बैठ गए थे बंदे, शाम को 6 बजे फ्री हुए थे। अच्छा, शाम को 6 बजे फ्री हुए और 6 बजे के बाद वो अपना उन्होंने फिर बोला अब जितना भी खर्चा है, मेकअप हो गया, जो भी खर्चे करने थे उनको सब कुछ किया उन्होंने। एटलीस्ट तुमने देवी देवताओं के आदर करी, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको मतलब पता 10 बजे से 6 बजे तक शादी जी चली? जी। इस जन्म में 2024 की शादी थी, अक्टूबर के महीने की। जिम कॉर्बेट में करवाने गया था मैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स थोड़ी सी ज्यादा लेता हूँ। उसमें जितनी देर वो पूजा पाठ चली उसमें ना वो वॉशरूम गया ना हम वॉशरूम गए, बैठे रहे एक जगह पर, पूरी हो गई शादी। शादी के बाद उठा, और आज बता दूं आपको मैं, ये शादी है भगवान की कृपा है। इसकी विवाह हुआ, विवाह के बाद जैसे वहां पे मैं यूरोप में कहाँ कोई पोर्तुगल की जगह है वहां गया, जैसे वहां पहुंचा तो उसके पहुंचने के 17 या 18 दिन के बाद ही उसका प्रमोशन भी हो गया लड़के का। और आज लोग खुश हैं, वहां पे बहुत सेटल्ड है। तो ऐसा नहीं है, तुम देवी देवताओं को मनाओगे, देवी देवता तुम पे प्रसन्न होंगे। अगर तुम नहीं मना सकते हो ना तो फिर क्यों कर रहे हो विवाह, कोरट ही चले जाओ भाई। तो तुम्हें 1 घंटे में शादी चाहिए तो फिर 1 घंटे वाली शादी 1 घंटे ही चल रही है आजकल। अगर आप ध्यान से देखो तो हाँ। 1 घंटे में शादी तुम्हें चाहिए, 40 घंटे का फंक्शन चाहिए, काम करेगी कहाँ शादी? वो तो उतनी वैलिडिटी पीरियड के लिए चाइना वाली शादी हो गई। तो चाइना वाली शादी नहीं करनी है। अब जिसकी हो गई शादी शॉर्टकट में, अब वो क्या करे? ऐसा वो अपनी डेली रूटीन में या ऐसा अपने पूजा पाठ में ऐसा क्या चीज कर सकते हैं कि भाई अब उनकी शादी सही चलती रहे या अच्छे रिलेशन उनके बने रहे? दोनों पति पत्नी मिलके सोमवार को, या हो सके तो रोज, और नहीं हो सके तो सोमवार को शिवलिंग पे पानी चढ़ाएं और जल में कुछ चावल के दाने डाल दिया करें, जिसे अक्षत कहते हैं। अक्षत जिसमें शक्ति न पहुंची हो, चावल जो साबुत होता है ना, वो डाल के पति और पत्नी दोनों मिलके, भले पति पत्नी नहीं जा पा सकते, अब एक पति जा रहा है पत्नी नहीं जा रही, या पत्नी जा रही है पति नहीं जा पा रहा, एक लोटे में पानी भर के उसमें कच्चे चावल डाल के छोड़ दो और थोड़ी देर बाद दोनों हाथ लगा के रख दो, जो भी जाए शिव जी पे चढ़ाए। अच्छा, जिससे जिससे दीर्घ आयु हो ले, कलेश हटे जिंदगी के, जो पाप हमसे हो गया है या पाप हमसे हो रहे हैं ये खत्म हो। और शादी से पहले कुंडली जरूर मिलवाएं, क्योंकि मांगलिक, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि गुरुजी मैं 28 साल का हो गया, मांगलिक था और शादी नहीं हुई मेरी। तो भैया मंगल शादी नहीं रोक रहा तुम्हारी। कई बार 30 साल की उम्र में शादी नहीं होती, आदमी उससे पहले 30 साल की हो गया भाई शादी नहीं हो रही। अरे भैया हो सकता है कि मंगल नहीं शनि का कुछ कार्य हो सकता है शनि सूर्य के साथ लग्न में बैठा हो तुम्हारा, इसलिए देरी हो रही है। तो विलंब में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, पर वो देखेगा तो एस्ट्रोलॉजर ही ना। तो आपको अगर एस्ट्रोलॉजर से बात करना है तो आप उसके पास उसका वक्त दो, उसको अपनी कुंडली पढ़ने के लिए। अगर आप कुंडली पढ़ने का वक्त नहीं दे सकते हो तो फिर आप मत जाओ। पर हाँ अगर दे रहे हो तो मैं कहता हूं आप अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा सार वहां से निकाल लाओगे। तो अगर हमें अपना शुक्र, आजकल बहुत वायरल है रील्स में भी, तो शुक्र अच्छा करना है तो शुक्र के लिए क्या करें? अब इसमें भी देखो शुक्र पे लोग कैसे कैसे कमेंट्स किए हुए हैं जी। लोग शुक्र को मानते हैं कि लग्जरी से, कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, अब मैं कुछ ब्रॉडकास्ट देखे थे, कुछ रील्स मैंने देखी, उसमें कोई कहता है कि शराब पियो शुक्र मजबूत हो जाएगा। शराब फ्री में आती है क्या? शराब फ्री में तो आती नहीं, आती तो महंगी है। अच्छा उन्होंने सिर्फ मेंशन किया शराब पियो, वो भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा शराब पियो, कौन सी पियो ब्रांड भी बताना चाहिए था उनको, क्योंकि ब्रांड जरूरी है।
क्योंकि लग्जरी का मतलब ये नहीं है कि तुम अब वो देसी का पौवा लेके बैठोगे। 60-70 रुपए वाला जो भी आता है वो पीना, वो शुक्र को मजबूत नहीं करेगा। शुक्र को मजबूत करेगा महंगी वाली शराब, और वो भी ऐसे नहीं कि बेवड़ों को जैसे शुक्र को पी के सो रहे हैं। नहीं बॉस, पीना है उसी लिमिट में पियो। एक जो भी पीते हो 2 पैग या 3 पैग जो भी अपना लेते हो वो लेते रहो, प्रॉब्लम नहीं। पर शुक्र का मेन जो काम है वो तुम्हारे अपने अपने आप से है। आपको लग्जरी लाइफ चाहिए ना, दुनिया को तो लग्जरी नहीं चाहिए। दुनिया अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। लग्जरी किसको चाहिए? आपको। अगर आपको लग्जरी चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, सुंदर कपड़े पहनने, अट्रैक्टिव होकर घूमना है। आप मेकअप कर सकते हैं, आप बाल बनवा लो, पार्लर में हो जाओ, जो करना कर लो, पर खुद को पसंद आने लगो, इतना करो। जब आप खुद को पसंद आने लगोगे, जब आप खुद की रक्षा करने लगोगे, खुद को सजाने लगोगे, तो भगवान ये कहता है कि अगर तुम खुद से इतना प्यार करते हो तो तुम्हें और क्या चाहिए। तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें शुक्र ऑटोमेटिकली पूरी करते जाता है। ओके। तो शुक्र को मजबूत करने का, और शुक्र जो दुनिया चिल्ला रही है, और जो लौंग इलायची की जो एडवर्टाइज चल रही है आजकल, इनको बंद किया जाए। इससे बढ़िया है अपने ऊपर देखो। क्या होता है कि खुश रहने में बहुत बड़ा मजा है। अगर आप खुश हो अपने आप से, अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपने रिजल्ट्स जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनसे, तो आप बहुत बेस्ट हो इस दुनिया में। आपके जैसा बेस्ट कोई नहीं है। पर अगर आप कमा रहे हो, फिर बाद में शाम के समय सिर पे हाथ रख के बैठ जाते हो, अरे आज जो कमाया वो चला गया, अरे दुखी मत हो, कल फिर कमाएंगे। ये दिया है ना भगवान ने, मशीन बना के भेजा है हमको, बस। तो शुक्र के लिए ज्यादा परेशान ना हो। शुक्रवार के दिन शुक्र का मंत्र का जाप करो, ज्यादा बढ़िया है। और इसके अलावा जो है आप अपनी कुंडली दिखाओ, क्योंकि कुंडली में पता पड़ेगा शुक्र कहाँ है आपका। अगर लग्जरी जिंदगी चाहिए तो ये बिना कुंडली दिखाए रेमेडी मत कर देना, क्योंकि बिना कुंडली दिखाए रेमेडी करने से कई चीजें बनी बनाई बिगड़ जाती है। अब शराब, जैसे कहा था किसी ने कि शराब पियो, अब ऐसा ना हो वो शराब पीना शुरू करे और पीछे से पता लगा उसकी महादशा चल रही हो राहु की, क्योंकि राहु तो व्यसन में डालेगा। राहु की एक पहचान है, राहु जब भी तुम्हारे कुंडली में जब सक्रिय होता है ना जिंदगी से, तो ऑटोमेटिकली आदमी का वार्डरोब जो है, वार्डरोब पे ना ब्लैक कलर भरना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, ब्लैक कलर भरता जाएगा। चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब, इनमें से किसी भी चीज की आदत या चारों की आदत पड़ सकती है। ये पहचान है। तीसरा, मेंटल स्ट्रेस। ओहो, बड़े अच्छे से देता है वो, बड़े अच्छे से। तीसरे घर में हो या 8वें घर में हो, ये आदमी मुझे दुखी रहेगा। ओके। इसका राहु मैंने देखा है, जिसके मेरे पास जितने भी लोग आते हैं मैं इनको देखता हूँ, कुंडली खुल के सबसे पहले नजर ही राहु पे जाती है, राहु कहाँ है तू। और जिसमें नहीं मिलता ना, उसमें फिर लगता है कि हाँ बॉस, ये जेन्युइन परेशानी है इसको। बाकी मोस्ट ऑफ द कुंडलियां जो आती हैं देखने में, उनमें राहु 8वें घर में या तीसरे घर में बैठा होगा, या फिर महादशा उसकी राहु की चल रही होगी, या किसी न किसी ऐसे ग्रह के साथ जो उसका डाउन में पड़ा होगा, उसके शुक्र को बिगाड़ रहा होगा। अब यहाँ से आदमी ने शराब पीना शुरू कर दी शुक्रवार को, किसी की कहानी सुनकर, और वो राहु को उसने एक्टिव कर लिया। ले बेटा, अब तो शराब की आदत बढ़ गई, और अब हम बन गए बेवड़े। जब बेवड़े बन गए तो भैया व्यवस्था कहाँ गई? अब जितना पैसा आ रहा था वो शराब में जा रहा है। तो शुक्र मजबूत होने की जगह कम ना हो जाए। तो ऐसा व्यसन मत पालो। परफ्यूम लगाओ, महंगे से महंगा इत्र प्रयोग करो, महंगे से महंगी कपड़े पहनो, अच्छे से रहो बिल्कुल। तुम्हें पर इतना अच्छा लगना चाहिए कि तुम्हें खुद को तुम पसंद आओ। अगर तुम खुद को पसंद नहीं आ रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए कोट पैंट अगर पहन सकते हो, तो एक अंधेरे में हो, बस ऐसा समझ लेना खुद को। तो शुक्र मजबूत है, कभी भी याद रखना। अगर तुम दिख रहे हो दुनिया को तो तुम्हारा शुक्र मजबूत है। पर हाँ, लग्जरी जिंदगी चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने रेमेडीज बताई हैं आपको, वो रेमेडीज आप करो, आपका शुक्र मजबूत होगा। अपने आप सोशल पे भी वायरल हो गए, और अपने आप ही जो है बाकी चीजें भी आपकी अच्छी चलेंगी। मेरा शुक्र कमजोर था, मैं अपने शहर में बैठा हुआ था, मेरा शुक्र मजबूत हुआ, आपने मुझे यहाँ बुला लिया। तो ये चीजें होती हैं। तो ऐसे ही अब ये रील बन गई, अब ये रील वायरल हो जाएगी तो और शुक्र मजबूत हो जाएगा। तो यही है। तो शुक्र के पीछे मत भागो, तुम अपने आप को बस पसंद करने लगो कि मैं बेस्ट हूँ। सिखाने को पूरी दुनिया बैठी है, दुनिया सिखाएगी। अब जैसे एक बात बताऊं आपको मैं कि शनि को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। शनि को लेके लोग सोचते हैं कि शनि जो है वो बहुत बुरा है, 7.5 आ गई हाय राम, ढैया आ गई हाय राम, शनि की महादशा आ गई हाय राम, शनि दोष है पंडित हाय राम। भैया इतना हाय राम करने की जरूरत क्या है? शनि क्यों करे तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा? शनि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा भैया, शनि बहुत अच्छा है, शनि बहुत अच्छा है। पर अब तुमने कर्म ही ऐसे करे तो क्या करोगे? शनि जज साहब है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज साहब होते हैं ना, वैसे ग्रहों के जज साहब शनि देव है। वो कहते हैं तुम करो, अध्याय की आखिरी में करूंगा, मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। आदमी ने बहुत पैसा कमा लिया, किसी ने 1 नंबर से नहीं 2 नंबर से कमा लिया। कमाने के बाद में अब वो बड़ा उड़ रहा है, अब वो पाप करने लग गया है। जैसे ही शनि का समय आएगा या शनि एक्टिव होगा तो शुरुआत के 2.5 साल की मोहलत देगा उसको, 7.5 में 2.5 साल की मोहलत देगा शुरुआत की, कुछ नहीं करेगा। बीच के 2.5 साल में जीप से पोछा लगवा देगा वो। शनि इसको कहते हैं। शनि कभी किसी का बुरा नहीं करता अगर तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो। पर तुम्हारे, अब तुम ये सोचते हो कि नहीं पंडित जी हम तो अच्छा करते हैं, हमारे संग लोग बुरा करते हैं। तो भैया तुम्हारे संग लोग इसलिए बुरा करते हैं क्योंकि तुम दुनिया के हित में काम कर रहे हो, तुम अपने हित में काम करो ना। समझो, आप 1 किलो मिठाई लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के माता पिता को जा रहे हो खिलाने के लिए, पर अपने माता पिता को नहीं खिला सकते। तो ये तुम अपने इष्ट को बिगाड़ रहे हो, अपने माँ बाप को जब तुम नहीं पूछ पा रहे तो तुम दूसरे को क्या संभालोगे? तो रिजल्ट कहीं ना कहीं तो आएगा। कर्मा इज बैक, कर्मा सुनी थी ना आपने स्टोरी, ये कुछ समय पहले वायरल हुई थी। कर्मा इज बैक व्हाट? साफ अक्षरों में गरुड़ पुराण में लिखा गया है, आज का किया हुआ अगले जन्म में मिल जाना है, और पिछले जन्म का किया तुम इस जन्म में भोग रहे हो। अभी भी वक्त है, हरि का नाम स्मरण करो, टेंशन फ्री रहो। और तुम्हें नहीं करना, तुम मोह और माया में पड़े हो। ये है राइट। अभी कंसीविंग का सवाल था आपका कि शादी हो गई और कंसीविंग के लिए कोई रेमेडी। तो कंसीविंग के लिए बहुत अच्छी और रामबाण इलाज है गरुड़ पुराण के हिसाब से। उसमें लिखा गया है कि हरिवंश पुराण काफी समय से निराश हो शादी को लेकर, तो हरिवंश पुराण नाम की किताब आती है बाजार में, गीता प्रेस वालों की, 450-500 रुपए के आसपास की आती है। ये पति पत्नी ले ले, किसी भी शुक्रवार के दिन मंदिर के आगे मंदिर में बैठे, बाल गोपाल होते हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराएं, स्नान करके माला पहनाएं, धूप दीप का वास करें, और वहां पर पहले अध्याय को शुरू करते हैं। पति भी पढ़े, जहां से पति छोड़ दे वहां से पत्नी कंटिन्यू करे, जहां पत्नी छोड़ दे वहां से पति कंटिन्यू करे। इन दोनों को मिलकर पढ़ना है, पढ़ के खत्म करना है। अच्छा, अगर ये कर दिया और खत्म होने के बाद में कंसीविंग पक्की है। अच्छा, अब कंसीविंग हो गई, अब एक सवाल और, पंडित जी बेटा चाहिए। अब लोगों की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, बेटा चाहिए तो सिर्फ एक रेमेडी है। गोपाल संतान नाम की किताब मिलती है बाजार में। गोपाल संतान नाम की किताब ली जाए, उसे पढ़ा जाए, वो उसे सिर्फ स्त्री पढ़ेगी, पुरुष नहीं पढ़ेगा, उसे स्त्री पढ़ेगी क्योंकि गर्भ में है बालक उसके, तो वो ही पढ़ेगी। और हर 11 को 1.25 लाख दाने काले तिल के, ठीक है, 1.25 लाख दाने काले तिल। अब 1.25 लाख तो ऐसे गिनोगे नहीं बैठ के, तो 1.25 लाख दाने काले तिल के आप दान कर दो, आपको कंसीव हो जाएगा। क्योंकि तिल जो है पुराण के अनुसार भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, विष्णु अच्छा। भगवान के। अच्छा, और ये सारी जो कथाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, सब विष्णु भगवान से ही बने हैं। राम जी भी उन्हीं के अवतार हैं, कृष्ण जी भी उन्हीं के अवतार हैं। अब हम अवतारों की पूजा कर रहे हैं और मेन को छोड़ रखा है। समझो, प्रारूप को पूजने का अपना मजा है, स्वरूप को पूजने का अपना मजा। तो स्वरूप को पूजेंगे तो सबसे पहले शुक्र का सवाल खत्म हो जाएगा दुनिया से। क्योंकि जब लक्ष्मी खुद ही घर में बैठी रहेगी, हर घर में लक्ष्मी रहेगी। सोन की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को, तो इसलिए कहा जाता था कि विष्णु की पूजा करते हैं वो लोग। आज विष्णु को भूल गए हैं, आज प्रारूप की पूजाएं हो रही है। साउथ में चले जाओ आप, भगवान को हाथ लगाने नहीं देते, वहां का पुजारी ही हाथ लगाएगा। इवन अंदर मंदिर के नहीं घुसने देते,
उन्होंने पहले ही बाहर पिलर्स लगा रखे हैं, वही लास्ट दर्शन होंगे आपके। क्यों ऐसा? वो विष्णु भगवान को बिल्कुल उसी रूप में पूजते हैं जिस रूप में असल में पूजे जाते हैं वो। तो इसीलिए आप देखना साउथ के लोगों के पास धन की कभी, वो शुक्र के पीछे कभी नहीं भागते। न तो वो शुक्र को शराब पीते हैं, न वो अतर लगाते हैं, और पैसा बहुत है उनके पास में। हमेशा देखोगे, मैं गया था तभी तिरुपति वाला जी, वहां पे एक लेडी जो थी वो झाड़ू लगा रही थी। मेरे गले में कुछ ऐसी मालाएं थी मेरी वाली, मैं यही माला पहना हुआ था अपनी, और मेरे सामने आई वो महिला झाड़ू लगा रही थी, गले में 1 2 3 4 5 लड़ियां सोने की। मेरे भगवान, तुम तो यहाँ बैठे हो, हम तो तुम्हें घर पे पूछ रहे थे अपने, है ना। वो कहते, वो गाना सुना होगा आपने, अगर तुम मिल जाओ, है ना। तो उसके आगे क्या कहानी है कि हम कमाना छोड़ देंगे, हम कमाना ही छोड़ देंगे ना भैया, इतना भगवान तुम मिल तो जाओ हमको। मेरा इसमें गाने का तात्पर्य भगवान विष्णु से है, तुम मिल जाओ तो हम कमाना छोड़ दें, खुद तुम आओगे तो लक्ष्मी खुद से ही आएगी। इंसान को ये करना चाहिए। तो ये है कंसीविंग के मेन मेथड्स और बेसिक रेमेडीज। बाकी कुंडली दिखाई जाए अपनी, अपने पति की, और अगर उसमें संतान योग है तो मिलेगा। ये आईवीएफ की जनरेशन वाला कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास में, हमारे शास्त्रों में आईवीएफ नहीं है। हमारे शास्त्रों में शास्त्र ही है, मंत्र हैं, शास्त्र हैं, तरीके हैं, उपाय हैं, और लॉजिकली लिखित उपाय हैं सारे के सारे। मैं जो भी आपको कंसीविंग के लिए रेमेडी बताई, ये गरुड़ पुराण में है। अच्छा, गरुड़ पुराण के अध्यायों में है, 9वें अध्याय में, 13वें अध्याय में आप पढ़ सकते हो। अब आप ब्राह्मण हो, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, पर ये पढ़ा वहीं जाएगा जिस घर में शोक हो जाता है। इसीलिए, और मुझे ये पढ़ते 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 13 साल हो गए, 13 साल में मुझे याद हो गई है पूरी कहानियां। गरुड़ पुराण सिर्फ तभी पढ़ा जाता है जब किसी के घर में शोक होता है। सबसे पुण्य पवित्र जो पुराण है वो गरुड़ पुराण है। तो ऐसा क्यों कि ये तभी पढ़ा जाता है, और आगे पीछे पढ़ लें तो क्या हो जाता है? इसमें मृत्यु को दर्शाया गया है कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है, क्या करता है। असल में मनुष्य को लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। असल में मनुष्य को जीवन से छुटकारा नहीं मिलता, जीवन तो यहाँ से शुरू होता है। जो नरक है 84 लाख, ये घूमने के बाद तुम्हें जो मुख्य मुख्य नदियां हैं, वैतरणी नदी हो गई, कुंभीपाकम हो गया, लोहतामिस्त्र हो गया, ऐसे से नरकों में भेजा जाता है। ये सभी कहानियां मैं आपको ऐसे बैठ के नहीं सुना सकता, क्योंकि इसको सुनना शुभ नहीं मानते। अच्छा, जो टीवी में पहले एक सीरियल आता था गरुड़ पुराण करके, ये बंद होने का कारण क्या था? यही तो कारण है। ओके। असल में ये चीजें शुभ जो है उस जगह पर है क्योंकि पवित्र है ये। देखिए, आप नॉनवेज खाते हैं? नहीं। अब आप मान लीजिए आप नहीं खाते, कोई और खाता होगा, यहाँ कोई तो खाता होगा, इसका इतना बड़ा क्रू खड़ा हुआ है। अब जो खाता है वो यहाँ बैठा है, तो भगवान की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो भी ऐसे पुराण की जिस पुराण की बात उस घर में होती है जिस घर में भगवान को नहीं पूजा जाता। पर्दा लगा दिया जाता है भगवान के मंदिर के आगे, और फिर इनको बुलाया जाता है, प्रभु तुम आओ, आगे निवास करो घर में। तो उसमें प्रेत की सारी कहानियां लिखी हैं कि कितने दिन तक घर में रहेगा, कितने दिन तक बाहर जाएगा, कैसे क्या होगा, उसके कर्मों का फल उसे कैसे मिलेगा, ये सारा का विस्तार है वहां पर। और विस्तार ही समझ में आना चाहिए। तो इसलिए गरुड़ पुराण बैन है, इसलिए इसको पवित्र और पुण्य कहा जाता है, क्योंकि उसकी कोई बात नहीं करता। तो जो हमारे चले जाते हैं, हमारे बड़े जो चले जाते हैं, और जैसे कि हमारे सनातन धर्म में बोलते हैं कि श्राद्ध का जब महीना आता है तब हम जब भोजन बनाते हैं तो उनको मिलता है, प्राप्त होता है। तो ये कहाँ तक चीजें जो हैं ये सच होती हैं? और 100%, 100%। तो क्या जो हम जो चले गए हैं, क्या कभी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं हम? चाहे हम तंत्र के थ्रू, चाहे कैसे भी, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और तंत्र के थ्रू ही ये कनेक्ट होंगे। कैसे? विधियां रहती हैं इनकी। जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे कोई आपने किसी का जैसे मेरे सुना पास हो? में नहीं सुना, क्या मैं खुद का किया हुआ था। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने, मैं सीख रहा था उसमें पर उनसे, तो मैं वहीं बैठा हुआ था और वो बैठे थे, तो बोले कि मुझे पापा से मिलना है।
उनके पिताजी की मृत्यु जो थी कुछ 7-8 साल पहले हो चुकी थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे अपने पिताजी से बात करनी है कुछ, पंडित जी जो खर्चा आएगा मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा सोच लो। कहे हाँ। कहते खर्चा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले 2 चीज़ों का ध्यान रखना, मिलवा मैं दूंगा, आना तुम्हें शमशान में पड़ेगा, और जिस घेरे में बैठाऊंगा उसी घेरे में बैठना पड़ेगा, जब तक बैठोगे तब तक मैं हूं, तो अगर हिल गए तो मैं गारंटी नहीं लूंगा। हिल गए मतलब जगह से? एक सर्कल है, एक बाउंडेशन, हर चीज की अपनी लेयर है, वो लेयर बना दी जाती है, आप उस लेयर में बैठे होते हो, आपके समय हवन चल रहा होता है। मैं आपको फोटो भेजूंगा, आप देखना, उसमें साक्षात जो रूप आया था वो सामने सामने स्वरूप में थे, क्योंकि शरीर जल गया, आत्मा रह गई। आपको मिलना है पिता से, ना वो आवाज है, क्योंकि स्वर खत्म हो गया जलने के बाद में। ओके। तो वो आवाज नहीं मिलेगी, वो शरीर मर गया, वो आवाज, शरीर आवाज नहीं देगा, ना वो शरीर दिखेगा। अब शरीर कहाँ से आएगा? शरीर अग्नि में प्रकट होगा, अग्नि का रूप देगा, और जब वो अग्नि का रूप लेता है तो अच्छा खासा भी क्यों ना हो वो हिल जाता है। क्योंकि आपने कहा था मेरे से पहले कि कोई तांत्रिक का नाम सुन लो डर लगता है। वो आया, उनकी कुछ बातचीत हुई दोनों की आपस में, वो पर आया। बात कैसे हुई जब आवाज नहीं, वो आया, उसने वो बैठा पूजा में, उसके सामने एक बड़ा सा घेरा था, कुछ तकरीबन 5.5 फुट का घेरा बना के दिया उसको, 5.5 फुट का। उसके बीच में उसका आसन था, बैठ गया। उसके बाजू में गुरुजी बैठे, हम भी बैठे। तो उन्होंने जैसे ही वो उसको बुलाया तो रात के कुछ 3-3:15 बज रहे थे, और जैसे ही उसमें से स्वाहा की आहुति डाली, अग्नि प्रज्वलित हुई, और जैसे ही उसका रूप धारण किया और एकदम चीखा, तो स्वर आता है, पर वो स्वर नहीं आता जो तुमने पापा के मुंह से सुना था आपने। ओके। एक आवाज आई, वो उठे, और उठ के वो सीधे डर गया, डर के भागने लगा। उन्होंने पकड़ो, बिठाओ उसको वापस। तो हाथ पकड़ के खींच के बिठाया गया उसको, बैठो, पूछो क्या पूछना। अब उसने पूछा उनसे, वो पिता से क्या पूछ रहा था, उसकी मूर्खता यही थी, उसने पूछा क्या, जमीन के कागज कहाँ रखे हैं, उसको ये पूछना था। उसको ये नहीं पूछना तुम ठीक हो कि नहीं हो, उसने ये नहीं पूछा। उसने ये पूछा कि जमीन के कागज कहाँ रखे हैं। जैसे उन्होंने बोला, अब उनकी भाषा जो थी, स्वर जो था वो दूसरा था, तो वो स्वर जो था वो स्वर हिल गया, और ये डर के दोबारा बोला मेरे को नहीं मिलना पापा से अपने। पंडित जी बंद करो पूजा, नहीं जानी। अब ऐसा थोड़ी होगा कि तुम्हारे कहने पे आएंगे, तुम्हारे कहने पे जाएंगे, तो आ गए अब तो सुनो उनको बैठ के, और जितनी देर वो सुनाएंगे तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से रहे हैं ना वो। उन्होंने जो भी कुछ कहा हमें तो समझ में नहीं आया, उसको जो समझ में आया हमें कुछ नहीं पता। पर हाँ, क्योंकि बातचीत इन दोनों की पिता पुत्र की थी, पुत्र ठीक है साहब, वो सुबह हुई, शांत हुई, वो गया अपने घर पे, वहाँ से उसको कागज मिले, जो उसको आवाज़ जिसे डर रहा था वो उसको आवाज़ मिली, वो वहाँ पहुँचा, सब कुछ उसने किया, फिर जो भी सेटअप रहा उसका। पर हाँ, चीज़ें होती हैं, पितृ पृथ्वी पे आते हैं, और ऐसा कहते हैं कि हर रात को 3 बजे के पहर में पितृ आपके दरवाजे पे आते हैं खाना खाने के लिए, और उस समय पर आप सो रहे होते हो, तो ये वक्त ना घर में खाना होता है, होता भी तो बचा हुआ फ्रिज में रखा हुआ होता है। सुबह उठ के जो सुहागन महिलाएं होती हैं, इन्हें करना चाहिए, ये सुबह उठे, नहा धो ले, भगवान की पूजा पाठ कर ले, एक लोटे में पानी भर ले, भर के दरवाजे के दोनों तरफ, थोड़ा राइट में थोड़ा लेफ्ट में डाल दे। इससे क्या पितृ जो है संतृप्त हो जाते हैं कि ठीक है पानी तो मिल ही गया, क्योंकि रात को फिर आना है, रात को फिर आएंगे तो कुछ नहीं मिला, पानी तो मिला सुबह का रखा हुआ। हर अमावस्या पर पितृ घर पे आते हैं। आपको चाहिए, किसी को पितृदोष सुना होगा आपने, पितृदोष में क्या होता है, ये तो व्यवस्था होती है। वो तुमसे कुछ नहीं चाहते, वो तुम्हारा कोई बुरा नहीं करना चाहते हैं, वो तुमसे कुछ मांगने आए हैं, वो मांग नहीं पा रहे हैं, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि ज्यादा कुछ नहीं, 2 ब्राह्मणों का भोजन बना लो घर में, और 2 ब्राह्मणों को जाकर दे आओ दक्षिणा के साथ में, या फिर घर बुला के खिला दो 2 ब्राह्मणों को, हर अमावस्या पे हो सकता है ना। पर 16 दिन जो श्राद्ध पक्ष रहता है, इसमें वो उसी के घर पे आके रहते हैं, घर के बाहर बैठ जाते हैं आके,
और जब उनकी तिथि होती है वो घर में घुस जाते हैं, देखते क्या बनाए खाने को, आज क्या मिलेगा। फिर जब ब्राह्मण आता है, खाता है, पाता है, वो पाने के बाद में फिर जाके उसको जो है संतुष्टि और तृप्ति मिलती है कि मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद भी इतना अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पितृ हैं, आते हैं पुराणों में, जब आप सुनोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मैंने कहा ना, ये सनातन है, धर्म है, बहुत बड़ा है सनातन। जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, उतना मजा आएगा। तुम दुनिया को दिखाने के लिए क्यों खो रहे हो, तुम भगवान में खो जाओ ना। तो फेमस होने के लिए जो आजकल लोग करते हैं ढोंगीपना, तो उसमें आपको मैं बता दूं कि कईयों लोग जिंदगी भर गुम रहे। एक वक्त आया जब निकल के सामने आए और एकदम से फटाक से रातों रात फेमस हो गए। कईयों नाम है, जिक्र नहीं करना बेकार है यहाँ पर कईयों लोग जो है वो फेमस हो गए रात में। क्यों? कि उनकी व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हो गई थी, उन्होंने भगवान को खुश किया तो वो फेमस हो गए। आप भी भगवान को फेमस करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रीति लगाओ, आप सक्सेस हो। किसी के पास पावर नहीं है कि आपको कोई रोक सके सक्सेस होने से। सक्सेस मिलेगा शुक्र के पीछे भागने से नहीं, अपने कर्मों को सुधारने से। मोह को माया से हटा के मोह को प्रीति भगवान से लगाओ, सक्सेस मिलेगी। अमेजिंग। आई थिंक काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हमारा हो चुका है और हमारे व्यूअर्स जो हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसे ऑलरेडी कह चुके हैं सर कि आएंगे हमारे पॉडकास्ट में फिर से, तो कमेंट्स करिए कि आप किस विषय में और क्या जानकारी लेना चाहते हैं, क्या हेल्प आप लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या उपाय आप चाहते हैं हमसे। थैंक यू सो मच सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।